Hello friends, welcoming you all with part 1 of chapter 5, which is continuity and differentiability, and it is very useful for class 12th student. First we will understand what do you mean by continuity, and in our next part we are going to deal with differentiability things. Okay, hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now see, continuity का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज़ एक्स, तो पहले हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। डिफाइंड कब होता है कोई फंक्शन? जब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसकी वैल्यू है एक्स, सो इट इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। बट अगर यहीं पे ये फंक्शन हो जाए 1/x, so this function is not defined for x equal to 0, because अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन इनफाइनाइट आ जाएगा, मीन्स फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-3, देन x-3 इज इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, मीन्स दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर कोई और फंक्शन लेते हैं हम 1/x² - 16, है ना, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 4 भी रख सकते हैं और -4 भी। फॉर 4 and -4 दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, मीन्स फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, कभी भी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, तभी वो फंक्शन डिफाइंड बोला जाएगा। ठीक है, अब कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन एक तो डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज आर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी डिफाइंड एंड दीज ऑल 3 आर इक्वल। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू x-5 से, देन ये फंक्शन डिफाइंड है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू लेंगे हम तो ये फंक्शन इनफाइनाइट नहीं देगा। दैट मीन्स फंक्शन इज़ डिफाइंड, फर्स्ट कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। नाउ हम किसी भी एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक, जैसे एट x इक्वल टू 3 मुझे चेक करना है, तो एक तो 3 माइनस वैल्यू के लिए चेक करेंगे और 3 प्लस वैल्यू के लिए, एंड वेदर वी विल चेक कि फंक्शन x इक्वल टू 3 पर डिफाइंड है या नहीं। सो f ऑफ 3 क्या आ रहा है मेरा आंसर? 3 - 5 विच इज़ -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। सो फंक्शन इज़ डिफाइंड एट x इक्वल टू 3, वी विल से ओके। और अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 - x-5। सो 3 माइनस पे ये वैल्यू क्या देगा मेरा? लिमिट x टेंड्स टू 3 and -5। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरी -2। सिमिलरली अगर हम एफ एक्स को लिमिट x टेंड्स टू 3+ पे दिखाते हैं x-5 के लिए, तब भी मेरी लिमिट क्या आ रही है? 3 - 5 विच इज़ -2। सो फंक्शन मेरा 3- और 3+ दोनों पे सेम वैल्यू दे रहा है, एज वेल एज एट इक्वल टू 3 पे भी वैल्यू सेम आ रही है। दैट मीन्स फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। ओके, लिमिट फाइंड करना क्या होता है? मीन्स हम 3- मतलब 3 से कम सारी वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, और जब जब x की वैल्यू 0 को बढ़ती जा रही है तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसको हमको प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। ओके, तो इसमें क्या होना चाहिए? पहले तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए एट x इक्वल टू 0। डिफाइंड है, we will check the value of function at x equal to 0 by putting the value of x as 0. So 5 into 0 minus 3, value is -3 which is not equal to infinity. Therefore function is defined at x equal to 0. Now check the limit x tends to 0 minus means negative,
ज़ीरो से कम वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x माइनस 3। ओके, यहाँ पे सिंपली हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 0। ठीक है, 5 इंटू 0 माइनस 3, so value is minus 3. Again for limit x tends to 0 plus fx, so limit x tends to 0 plus 5x minus 3, so यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 विच इज़ माइनस 3। सारी लिमिट्स इक्वल आ रही है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, so function is continuous. One method is, another method of doing this question is, जैसे हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस किया, तो लिमिट चेंज करने का तरीका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो और f ऑफ 0 माइनस h के लिए पुट कर दो। ओके, h अगर 0 माइनस दिया हुआ है, सिमिलरली अगर x टेंड्स टू 0 प्लस दिया हुआ है तो आप कैसे लिमिट चेंज करोगे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ये है लिमिट चेंज करने का तरीका। मीन्स अब हमने 0 माइनस h बोला, 0 माइनस h विल बी माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h एंड हेयर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। लिमिट निकालने का मतलब है उसी वैल्यू पर फंक्शन को वैल्यू निकाल दो। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, अगर 2x माइनस 3 आपको दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है, तो कांस्टेंट विल बी आउटसाइड द लिमिट एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, x कर दोगे आप माइनस 3, x ये फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू 0 पर क्या आएगी, मीन्स 0 पर वैल्यू क्या आएगी 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया और आंसर माइनस 3 आ गया। सिमिलरली अगर आपका कोई फंक्शन होता है लिमिट x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे x टेंड्स टू 2 होता है, तो आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4, सो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 आंसर इज 0। सिमिलरली अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 3 माइनस एक्स अपॉन 4, मैंने हर एक कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर दी है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 माइनस एक्स, सो यहाँ पे कैसे होगा 1 अपॉन 4, 3 पे तो कोई लिमिट नहीं होगी, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x। ठीक है, तो 1/4 इंटू 3 माइनस 0 आंसर इज 3/4। इस तरह से हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट चेंज करने का तरीका है 0 माइनस पे 0 माइनस h कर दोगे, 0 प्लस पे 0 प्लस h कर दोगे। ओके, वन मोर क्वेश्चन वी विल डू, वेट। अब लिमिट चेंज करके ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन डिफाइंड है या नहीं 3 पे, फंक्शन इज डिफाइंड, क्योंकि जब हम f(x) की वैल्यू 3 पे निकाल रहे हैं, एट x इक्वल टू 3, f ऑफ 3 निकालो आप कॉपी में। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू आस्क मी, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। आंसर 17 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, सो फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 3। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 3 माइनस, सो हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, जो मैंने आपको पहले अभी तरीका बताया था, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 मीन्स x की जगह हम क्या लिख देंगे 3 माइनस h, सो 2 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 आउटसाइड, 3 माइनस h का होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे आप, आएगा 9 माइनस h स्क्वायर माइनस 6h एंड माइनस 1 विल बी आउटसाइड। ठीक है, तो 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 जब आप अप्लाई करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मीन्स खाली 9 बचेगा। 9 इंटू 2 18 माइनस 1
विच इज़ 17. सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 3 प्लस के लिए, तो कैसे करेंगे? f ऑफ x पहले लिखेंगे, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको चेंज करके x की जगह 3 प्लस h लिख देंगे. ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, in place of x in the function we will write 3 plus h. So 2 into 3 plus h का होल स्क्वायर -1. इसको सॉल्व करो तो आएगा 2 इंटू h टेंड्स टू 0 2 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h -1. यहाँ पे h स्क्वायर वाला 0 हो जाएगा, अगेन 6h भी 0 हो जाएगा. तो आंसर विल बी 9 इंटू 2 18 -1 विच इज़ इक्वल टू 17. ये वैल्यू 17 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 है. फंक्शन डिफाइंड होने के बाद ये फंक्शन 3 पर 17 दे रहा है. दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/x-5. अगर ये कंडीशन ना गिवन होती तो फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 5 वी विल राइट. ठीक है, फंक्शन फिर 5 पे कंटिन्यूअस नहीं होता. अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है कोई भी पॉइंट पे ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 5. खाली 5 के को छोड़ के बाकी सब के लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड है. दैट इज़ वाई वी विल से फंक्शन इज़ डिफाइंड एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 5. नाउ फाइंड द लिमिट एट x टेंड्स टू 5 माइनस. ठीक है, तो f ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0, चेंज द लिमिट, सो f ऑफ 5 माइनस h हो जाएगा, मीन्स 1/5 माइनस h माइनस 5. फाइव माइनस एच माइनस 5. सो जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था 5 पे, तो हम उसकी कंटिन्यूटी की भी बात नहीं कर सकते. अगर इसी को पूछा जाता एट x इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम कैसे करते? यहाँ पे 0 माइनस लिखते, h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, तो यहाँ पे आता 0 माइनस h माइनस 5. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, सो यहाँ पे -5 हो जाता. -5 और -0 मीन्स आंसर इज -1/5. सिमिलरली अगर हम x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए बात करते हैं, f ऑफ x, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. 0 प्लस h इज h ओनली, सो वी विल डायरेक्टली पुट h टेंड्स टू 0 h माइनस 5. अगेन द वैल्यू इज -1/5. Now check the value at x equal to 0. तो 0 पर क्या आ रही है वैल्यू? -1/5. That means function is defined at x equal to 0 as well as continuous at x equal to 0. अब इस डोमेन में x is not equal to 5 को छोड़ के fx वाला फंक्शन जो है 1/x-5, x not equal to 5 के लिए छोड़ के बाकी सब के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एज वेल एज डिफाइंड है. ठीक है, तो अगर इसमें जनरल में पूछा जाए तो हम लोग पूछेंगे कि एट x इक्वल टू c इट इज़ कंटिन्यूअस और नॉट. ये ऑन द सेम लाइन वी विल डू जैसे हमने x इक्वल टू 0 के लिए किया, वैसे ही हम एट x इक्वल टू c मीन्स कॉन्स्टेंट के लिए भी सेम तरह से प्रूव करेंगे. Okay, we will deal with some more question in our next video. Thank you so much for watching my video. Till then, bye bye.